Yes, sir. तो रॉड के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड इज ml स्क्वायर बाई 3, तो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 3। अगर सेम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड से अगर पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, तो अप्रोच तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी हम ऐसे लेंगे, यहाँ से भी x लेंगे, यहाँ से dx लेंगे, इसका जो है dm आएगा, dm वही लैम्डा dx हो जाएगा, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का, वो वही dm इंटू एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन x की लिमिट वेरी करेगी अभी। इफ द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द 0 से, हाँ 0 से l/2 तक, तो 0 से ये तो x इज इक्वल टू l/2 पे लोकेटेड है ये एंड, और ये एंड कहाँ है, x इज इक्वल टू माइनस l/2। सो टोटल रॉड को कवर करने के लिए x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, माइनस फ्रॉम माइनस l/2 प्लस l/2 से l/2 माइनस l/2 प्लस l/2। ये वैल्यूज dm की वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस l/2 प्लस l/2, ये dm हो जाएगा m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये है m/l एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3 लिमिट माइनस l/2 2 प्लस l/2, तो ये m/3l, ये हो जाएगा l क्यूब बाई 8, l क्यूब बाई 8 माइनस ऑफ, फिर से l क्यूब बाई 8 माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस l/2 पुट करेंगे, स्क्वायर क्यूब करेंगे माइनस ही रहेगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो l क्यूब बाई 8 l क्यूब बाई 8 l क्यूब बाई 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12। Yes. तो एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 12। तो देखो सेम ही रॉड है, उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए एक्सिस का कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे पूछा जाए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये नहीं कि आंख बंद करके अबाउट विच एक्सिस, एक्सिस देखोगे, मास देखोगे, फिर उसके बाद जो है बता दोगे। तो अगर इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई इसके अलोंग देखे कि अगर ऐसे है भाई, रॉड के लेंथ के अलोंग कोई एक्सिस है, रॉड के लेंथ के अलोंग ही कोई एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारा मास जो है वो जीरो, सारा मास तो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, एक्सिस से सर कैसे? तो जो I है I इज इक्वल टू 0, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स का जो है डिस्टेंस 0 है, तो ऐसे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको 0 हो गया, इस टाइप का रोटेशन एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डिस्क, moment of inertia of disk about an axis passing through center and perpendicular to plane of disk, डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस, वो एक्सिस सेंटर से पास करते हुए इनफाइनाइट एक्सिस हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम किसके अबाउट फाइंड करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो ये है डिस्क, अब ये डिस्क है, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है और सेंटर से पास हो रहा है। मास इसका m है और ये r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये जो डिस्क है वो यूनिफॉर्म है,
यूनिफॉर्म का मतलब मास पर यूनिट एरिया सेम है। तो अब इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसमें हम एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिस्क है उस डिस्क को हम एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। किस टाइप का एलिमेंट होगा? सर्कुलर रिंग टाइप का, आर रेडियस का। हम एक सर्कुलर रिंग, क्योंकि सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, mr², उसको यूज करना। ऐसा एक छोटा सा सर्कुलर रिंग यहाँ पे ले लिया। इस सर्कुलर रिंग की विड्थ क्या है? इसकी विड्थ जो है dr ले लिया, इसकी विड्थ जो है वो dr है, dr। तो इस टाइप का हमें एक एलिमेंट मिल गया, सर्कुलर रिंग शेप का हमने कट करके यहाँ से निकाल लिया। इसकी रेडियस r और इसकी विड्थ जो है वो dr, dr। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का मोमेंट, एलिमेंट हमारा रिंग शेप का है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? dm इंटू r²। इसका मास अगर dm है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू r²। और पूरे रिंग के लिए हमें इंटीग्रेट कर देना है। dm क्या है? इस रिंग का मास। किस टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस में क्या करते हैं? सिग्मा इंटू डी। तो ये हो जाएगा सिग्मा डीएम इंटू डीएम इंटू आर। डीएम। अब ये हमारा एलिमेंट रिंग शेप का है ना, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²। तो इस एलिमेंट का जो मास होगा और इस एलिमेंट की जो रेडियस होगी वही एक्सिस तो हमारा यहीं से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है इसकी। तो अच्छा ठीक है। रिंग के सेंटर के अबाउट dm इंटू यस r²। अब dm लिखना है, व्हाट इज dm? सो दिस dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, m डिवाइडेड बाई पाई आर, सिग्मा है m बाई पाई r² इनटू इसका एरिया। अब इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा कोई बता सकता है? 2 पाई r। pi r plus t r square minus pi r plus t r square minus pi r square। हाँ ठीक है, r प्लस r वो नहीं करना है, ये तो बताया हुआ ना। ये इसको ऐसे कट करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर टाइप का ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर टाइप का ऐसा बनेगा। ये लेंथ कितनी की हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई r, और ये विड्थ कितना होगा? ये विड्थ हो जाएगी dr। तो 2 पाई r dr, 2 पाई r dr, dA इज इक्वल टू 2 पाई r dr। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू dA, dA हो जाएगा डिस्क में ये 2 पाई r dr। अब इसी को पुट कर देना है बस, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो dm इज इक्वल टू m बाई पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर ये हुआ सिग्मा इंटू उसका एरिया 2 पाई r dr इंटू r स्क्वायर। r इज वेरिंग फ्रॉम टोटल डिस्क। अगर हमें कवर करना है तो टोटल डिस्क को कहां से कहां तक वेरी कराएंगे? फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। 0 to r कैपिटल। तो ये 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R हो गई लिमिट। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, m बाई आर स्क्वायर, m बाई आर स्क्वायर कॉमन, ये 2, ये कांस्टेंट है, r क्यूब हो जाएगा, ये r क्यूब dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो ये आ जाएगा r4/4, r क्यूब का इंटीग्रेशन r4/4, तो r4/4 ये हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2। सो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। यस सर। तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा देख लो कुछ डाउट है तो पूछो। यस सर, थोड़ा
यूनिफॉर्म रिंग या यूनिफॉर्म डिस्क? हाँ यार अम्लान डिस्क ठीक, यूनिफॉर्म डिस्क। यस सर। तो ये mr² by 2, ये 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए, mr² by 2। और अब जैसे ठीक है, अब इसमें जैसे सेंटर ऑफ मास के अप्रोचेस को अगर याद करोगे तो सेंटर ऑफ मास में था पहला बेसिक डेफिनेशन m1 x1 m2 x2 m3 x3, ये था बेसिक डेफिनेशन जो सब पे अप्लाई करेंगे। फिर उसको यूज करके हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव किए। स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब यूनिफॉर्म शेप है रॉड का तो मिड पॉइंट पे है, रिंग सेमी सर्कुलर रिंग है तो 2r by पाई, 4r by 3 पाई, ये सब r by 2, 3r by 8, ये सारे हमने रिजल्ट डिराइव किए। उसके बाद फिर हमारा आया था कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक सिस्टम, बेसिक कंपोनेंट्स का सेंटर ऑफ मास हमें पता है और इंडिविजुअल का जो है वो फाइंड करना है, टोटल उस सिस्टम का फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे भी सेम सिमिलर मैनर में हमारे सारे कैलकुलेशन है, सिमिलर मैनर में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन mr² का समेशन, उसको यूज कर करके हमने कुछ रिजल्ट मान लो यहाँ डिराइव कर लिया, अभी और डिराइव करेंगे, अभी 2 4 5 और हैं बस। तो रॉड का एंड के अबाउट डिराइव कर लिया, वो हो गया ml² by 3, ml² by 12, ये आ गया रिंग का हो गया mr² और डिस्क का हो गया mr² by 2, ये 4 अभी तक हमें नोन है। तो अब इससे फिर अगर हमें कंपोजिट सिस्टम फाइंड करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर फ्रेम है, this square frame is formed with the help of 4 rods, uniform rods welded together। ये फ्रेम है, प्लेट नहीं है, इसमें लिख दे रहा हूँ स्क्वायर फ्रेम, मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ। अब इस प्लेन में ये x एक्सिस है, मान लो ये y एक्सिस है। मुझे ये फाइंड करना है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find moment of inertia of this frame about x-axis, i-axis फाइंड करना है। तो अब इसके बेसिक कंपोनेंट्स, भाई स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक तो हमने निकाला नहीं है स्क्वायर फ्रेम, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट रिजल्ट तो कुछ है नहीं। तो इसमें क्या करना होगा कि हमें कंपोनेंट्स में सोचना होगा कि ये तो रॉड से बना हुआ है और एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम चारों का लिख के सम कर दें तो वही हो जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा कंपोजिट टाइप का सिस्टम है, कंपोजिट सिस्टम जो कि बेसिक हमारे 4 रॉड्स को कंबाइन करके बना हुआ है। अब इन रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट लिख के सम कर दूंगा तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा टोटल इस स्क्वायर फ्रेम का। नंबरिंग कर दिया भाई, ये 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। तो इंडिविजुअल पार्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। तो इंडिविजुअल पार्ट्स का क्या होगा भाई, 1 जो रॉड है वो तो इसी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये क्या होगा 0। जो रॉड 2 है, रॉड 2 के हाँ सर इसका हम लोग मास को सेंटर पे अज्यूम करके सॉल्व नहीं कर सकते एक सिंगल पॉइंट लेके? नहीं बिल्कुल मास को सेंटर ऑफ मास पे मान के नहीं कर सकते। वैसा ये कंफ्यूजन भाई बहुत ही वैलिड है और गलत है। पूरे मास को हम सेंटर पे मान लेंगे तो मास की डिस्टेंस ही चेंज कर देंगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास से कभी भी नहीं होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन, ये मान लो ठीक है। अगर मास को हम सेंटर पे लोकेट कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने चेंज कर दिया, डिस्टेंस चेंज कर दिया। इस रॉड को भी इस मास को हम सेंटर पे लेके चले जाएंगे तो कहाँ ये 0 पे होता था, कहाँ तुम इसको सेंटर पे मान रहे हो, डिस्टेंस अफेक्ट हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आना चाहिए वो नहीं आएगा।
गलत हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं फाइंड करना है, ठीक है। बहुत कॉमन और पॉपुलर मिसकॉन्सेप्ट है, ये गलत है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसकी डिस्टेंस हम चेंज कर देंगे। डिस्टेंस चेंज करने से हमारा स्क्वायर इफेक्ट हो जाएगा। इस रॉड को भाई इसके सेंटर पे शिफ्ट करोगे तो कहाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो रहा है और कहाँ तुम इसका जो है ml/2 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अप्रोच से नहीं करना है, यस सर। इंडिविजुअली हम फाइंड करेंगे। तो इंडिविजुअली फाइंड करते हैं तो रॉड 1 तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। रॉड 2 के लिए एक्सिस क्या है? ml²/3 एक्सिस, हाँ, एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। Yes, sir. तो ये हो About जाएगा the end. Yes, sir. ml²/3 ml²/3। टी का थोड़ा सा बता देगा जो तो समझ जाऊंगा, कुछ तो समझ में आ गया। 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। 3 का तो अभी ऐसा कुछ डिराइव, 3 का अगर हम एलिमेंट वाइज भी सोचोगे कि रॉड का चलो एक तो एंड मैच कर गया, एलिमेंट वाइज भी सोचेंगे तो हम क्या है, थोड़ा सा ये डीएम ले लेंगे और इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये एल पे होगा। क्या सारे एलिमेंट एल डिस्टेंस पे ही है? yes sir. यस सर। Yes, सारे, sir. मतलब ये पूरा रॉड एल डिस्टेंस पे, इसका रोटेशन कैसे होगा? ऐसे ऐसे फ्रेम को हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो पार्ट है वो हमेशा सेम ही डिस्टेंस पे रहेगा। तो सेम डिस्टेंस पे रहेगा तो पूरे मास को हम कहाँ मान सकते हैं? एल पे। तो ये हो जाएगा ml²। सर वो ml²/3 कैसे लिखे हैं? बताइए। रॉड के एंड के अबाउट है ना, ये जो 2 है, 2 पार्ट इस एक्सिस के लिए कैसा है? ये एक्सिस कैसा है? पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड। तो इसका लिए तो हमने डिराइव किया तो ml²/3। ये जो था, ये जो है सेम डिस्टेंस पे। ml²/3 टॉप पॉइंट पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया। क्या क्या? सर उसका एंड पॉइंट पे लिखा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। हाँ ml²/3, हाँ, सिर्फ इस रॉड को, बाकी सबको भूल जाओ। मतलब एक्स एक्सिस से तो उसका डिस्टेंस तो एल नहीं होगा, मतलब टॉप पॉइंट अगर कंसिडर किया जाएगा तो वो रॉड का लेंथ तो एल है, तो एक्स से उसका लेंथ एल नहीं लिया जाएगा। नहीं, 2 के लिए बोल रहा हूँ, 2 यस सर। टॉप तो एक पॉइंट का है ना, ये तो एक पॉइंट का है, बाकी कुछ एलिमेंट इधर है, कुछ एलिमेंट मिड पॉइंट पे है, कुछ एलिमेंट क्लोज हैं। तो ये तो हमारा जो, ये तो ऑलरेडी डिराइव कर लिया ना कि रॉड के एंड के अबाउट कोई एक्सिस होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होगा। ये अब यस सर। ये रॉड हाँ, ऐसे सर, हो, ये एक्सिस ऐसे हो, कैसे भी हो, ये एक्सिस ऐसे हो, ये ऐसे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/3 होगा अबाउट द एंड ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो जो रॉड है वो यस सर। ये फ्रेम हो जाएगा ml²/3। अच्छा, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml², ठीक है, ये समझ पा रहे हो? इसमें ये इंपॉर्टेंट है 3 वाला, ये एक्सिस सारे एलिमेंट एल डिस्टेंस पे है। इसका तो हमारा कोई रिजल्ट अभी तक नहीं डिराइव किया, अभी तक तो किया नहीं किया, तो फिर इसका हमें सोचना है। इसका जब सोचेंगे तो एलिमेंट वाइज सोचेंगे। एलिमेंट वाइज क्या है? डीएम 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 एल एल एल, तो डीएम इंटू L², एल कॉमन हो जाएगा, डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो ये हो जाएगा टोटल ml²। मतलब पूरे रॉड को हम एल डिस्टेंस पे मान लेंगे, पूरे मास को। फोर्थ भी तो वही है, एक्स एक्सिस ml²/3। तो ये हो गया स्क्वायर फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 5 ml²/3। जैसा एक्स है वैसे वाई है, जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के अबाउट है वैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन वाई के अबाउट है, तो वाई भी सेम हो जाएगा। तो इस फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे हम इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें या इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, एफर्ट हमारा सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ठीक है। यस जेड एक्सिस के अलग देखेंगे तो अभी रहने दो, जेड एक्सिस के लिए और कुछ ज्ञान जरूरत है। जेड एक्सिस के अबाउट 2 तो हो जाएगा, जेड एक्सिस रहने दो, आ जाएगा,
ये तो कर लियो ना, एक्स वाई का हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आईआईटी। ये जो है इक्वल रॉड्स वेल्डेड है, इक्वल रॉड्स हैं, ये वेल्डेड है, वेल्ड करके ऐसा बनाया गया है। हर स्ट्रेट सेगमेंट सेम मास और सेम लेंथ का है, एवरी स्ट्रेट सेगमेंट एम एल एम एल एम एल, every straight segment of mass same length L. Find the moment of inertia about this axis passing through the center of these. ठीक है, इसके अबाउट है I1, एक्सिस है ये एक्सिस। ठीक है, तो इसके अबाउट Yes, मोमेंट sir. ऑफ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। ठीक है, सर अभी कर I1 लो। सेंटर से पास कर रहा है या कोई और पॉइंट से? सेंटर I1 सेंटर से पास कर रहा है। सेंटर सेंटर ओके सेंटर, सर। ये मिड पॉइंट। सर ये I1 क्या है, एक और बताइए। I1 इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक बार गया, एक भी बार हाँ बताया सर, नहीं ठीक है। ये। सर मतलब ये हाँ। 3 अलग अलग है। हाँ, 3 अलग अलग है। अभी सौम्यदीप कुछ फोटो भी भेजा है तुमने।